नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी भौगोलिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको बिल्कुल हैरान कर देगी। आपने भारत के मैप को तो कई बार देखा होगा, लेकिन आज हम जिस हिस्से को एक्सप्लोर करने वाले हैं, यानी हमारा उत्तर पूर्व, वो अपने आप में कई गहरे रहस्य, बेइंतहा खूबसूरती और एक बिल्कुल ही अलग दुनिया समेटे हुए है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे इस कॉन्सेप्ट के अंदर डाइव करते हैं। मैप पर भारत के सुदूर पूर्व हिस्से को देखिए। आपको नजर आएगा कि ये भारत की मुख्य भूमि से महज एक बहुत ही पतले से रास्ते से जुड़ा है। इसे आम बोलचाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहा जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये रास्ता मुश्किल से कुछ दसियों किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसी एक छोटी सी भौगोलिक कड़ी ने इन 8 उत्तर पूर्वी राज्यों की एक बेहद अलग, रहस्यमयी और अपनी खुद की एक खास पहचान बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। आज के इस सफर में हम एक जूम इन जूम आउट अप्रोच अपनाएंगे। हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। चिकन नेक के पार की दुनिया, फिर उत्तरी हिमालय ऊंचाइयां, वहां की नदी घाटियां और बारिश, पूर्वी सीमांत राज्य, और अंत में हम जूम आउट करके वहां की डाइवर्सिटी और भूकंपीय हकीकत को समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ, चिकन नेक के पार इन 8 राज्यों का नज़ारा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 8 राज्य मिलकर भारत के कुल जमीनी हिस्से का सिर्फ 8% ही कवर करते हैं। लेकिन अगर इनके इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें तो वो 5100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे हैं, जो सीधे चीन, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों से लगते हैं। है ना कमाल की बात। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, उत्तरी हिमालय की वो बर्फ से ढकी ऊंचाइयां जहां सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश बसे हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 8586। ये कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है। ये दरअसल मीटर में कंचनजंगा की ऊंचाई है, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ें तो ऊबड़-खाबड़ पहाड़ और बर्फीली नदियां इस इलाके को रोमांच से भर देती हैं। सिक्किम का ज्यादातर हिस्सा खेती के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ की जमीन नाइस चट्टानों से बनी है जिनमें पोषक तत्वों की कमी होती है। लेकिन प्रकृति ने इसका बैलेंस कैसे किया? लगभग 80 ग्लेशियर्स, तीस्ता जैसी जीवनदायिनी नदियों और कई गर्म पानी के चश्मों से, जिनकी अपनी एक बेहतरीन थेरेपी वैल्यू है। अब अगर हम थोड़े और पूर्वी छोर की ओर बढ़ें तो आती है उगते सूरज की भूमि, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ का डोंग गांव वो जगह है जहाँ हमारे देश का सबसे पहला सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य जरूर है, लेकिन इसका जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में सबसे कम है। मतलब इतनी विशाल जगह और लोग इतने कम। यही बात इसे मानवीय दखल से बिल्कुल अछूता और बेहद शांत बनाती है। पहाड़ों से उतरकर अब चलते हैं भाग 3 की तरफ, नदी घाटियां और बेहिसाब बारिश, यानी असम और मेघालय का इलाका। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये कि असम का जो टेरेन है वो सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ तो ब्रह्मपुत्र के चौड़े मैदान हैं जहां हर साल भयंकर बाढ़ आती है, तो दूसरी तरफ इसी नदी ने माजुली को बनाया है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। और इतना ही नहीं, डिगबोई को देखिए, ये दुनिया की सबसे पुरानी चालू ऑयल रिफाइनरीज में से एक है। साथ ही यहाँ की मिट्टी में जो जबरदस्त नाइट्रोजन मौजूद है, उसी की वजह से असम के वो मशहूर विशाल चाय के बागान पनपते हैं। असम के ठीक साउथ में है मेघालय, और यहीं पर मौजूद है मौसिनराम, पूरी पृथ्वी की सबसे नम जगह। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। होता क्या है कि सबसे पहले बंगाल की खाड़ी से गर्म और नमी वाली हवाएं आती हैं, फिर पूर्व से पश्चिम की ओर फैले पहाड़ इन हवाओं के लिए एक प्राकृतिक दीवार बन जाते हैं। इसके बाद पहाड़ों में 1400 मीटर की ऊंचाई पर एक कीप यानी फनल के आकार का डिप्रेशन इस सारी नमी को एक ही जगह इकट्ठा कर देता है, और आखिरकार ये हवाएं तेजी से ऊपर उठकर ठंडी होती हैं, जिससे लगातार भारी बारिश होती है। औसतन 1100 सेंटीमीटर बारिश हर साल। ये कोई छोटी बात नहीं है। चलिए अब हम रुख करते हैं भाग 4 का, यानी म्यांमार और बांग्लादेश से लगे हमारे पूर्वी सीमांत राज्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। आप इस टेबल पर नजर डालिए। हर एक राज्य की अपनी एक अलग ही कहानी है। नागालैंड का माउंट सारामती सीधे बर्मा का बॉर्डर बनाता है। मिजोरम की पालक झील से एक डूबे हुए गांव की पुरानी रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हैं। त्रिपुरा में जम्पुई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है,
लेकिन इन सब में जो सबसे अद्भुत चीज है वो है मणिपुर की लोकटक लेक। इस झील में फुमदी नामक वेजिटेशन से बने तैरते हुए आइलैंड्स हैं। और क्या आप जानते हैं, इसी पर स्थित है केबुल लमजाओ, पूरी दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क। इसे देखकर सच में लगता है कि प्रकृति कितनी जादुई हो सकती है। अब हम थोड़े पीछे हटते हैं और पूरे रीजन को एक साथ देखते हैं हमारे आखिरी सेक्शन में, जैव विविधता और भूकंपीय हकीकत, एक अस्थिर स्वर्ग। एक ही क्षेत्र के अंदर जलवायु का इतना बड़ा एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। एक तरफ जहां समुद्र तल के करीब की निचली घाटियों में उमस भरी गर्मियां और भयंकर मानसून होता है, वहीं दूसरी तरफ 7000 मीटर ऊंचे हिमालयी इलाकों में हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। एकदम जीरो से लेकर एक्सट्रीम तक का ये भारी बदलाव ही इस जगह को इतना अनोखा बनाता है। और ये आंकड़े इस बात को कितने शानदार तरीके से दर्शाते हैं कि यहाँ का इकोसिस्टम कितना रिच है। भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर वाले टॉप राज्य इसी उत्तर पूर्व में है। मिजोरम का 84.5% और अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% हिस्सा घने जंगलों से ढका है। पूरे इलाके में 51 अलग अलग तरह के जंगल पाए जाते हैं। ये एक सींग वाले गैंडे से लेकर रॉयल बंगाल टाइगर तक अनगिनत दुर्लभ जीवों का घर है। तो यहाँ सबसे अहम और क्रूशल पॉइंट ये है कि इस हरी भरी शांत दिखने वाली जन्नत के ठीक नीचे एक बहुत बड़ी भूगर्भीय अस्थिरता छिपी हुई है। सिक्किम को छोड़कर भारत का पूरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र सीज़मिक जोन 5 में आता है। ये भारत में भूकंप के लिए सबसे हाई रिस्क वाला जोन है। वजह? क्योंकि इस जमीन के ठीक नीचे 3 विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स, इंडियन, यूरेशियन और बर्मीज प्लेट्स, लगातार आपस में टकरा रही हैं। यही हलचल इस स्वर्ग को एक बेहद वॉलेटाइल और अस्थिर पैराडाइज बना देती है। अब जब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसीन राम जैसी जगहों पर बारिश के पैटर्न में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। ऐसे में ये क्षेत्र अपने इस नाजुक, भूकंप संभावित और अद्भुत बायोडायवर्सिटी से भरे इकोसिस्टम को अपने भविष्य के आर्थिक विकास के साथ कैसे बैलेंस करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ इस इलाके का भविष्य तय करेगा, बल्कि हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। नई चीजें सीखते रहिए और प्रकृति के इन चमत्कारों को समझते रहिए।